माननीय महामहिम राष्ट्रमाता को इस दुलारी पुत्र का जय भीम स्वीकार करें। राष्ट्रमाता काफी लंबे अरसे के बाद, समय के बाद बात करने को मौका मिल रहा है। आप भी विदेश के दौरा होके घूम आई और हम भी बाबा के बोर्ड पर कलम को यूं ही रफ्तार में चलाते रहे। आज का टॉपिक है राष्ट्रमाता अनुशासन। आप इस बेटे से पूछेंगे कि आपके जीवन में अनुशासन कैसे आया और कहां से आया, तो इसका जवाब होगा, ये हमारे बसंत बाबा परम पिताजी जो हमारे प्रथम गुरु रहे हैं, प्रथम पाठशाला में मैंने सीखा। तो आज एक कहानी के तौर पर मैं दर्शाना चाहूंगा, क्योंकि पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं। तो लगभग मैंने झाड़ू, पोछा, चौका, बर्तन, आंगने के सारे काम जो महिलाओं के द्वारा होता है, वो मैंने 12 वर्ष तक किया पिता की सेवा में। एक ही पुत्र और एक ही पिता, घर में और कोई दूसरा मेंबर नहीं। तो रोटी बनाना होता था और हमारे ये बाबा पूजा किया करते थे, और पूजा के बाद जैसे ही घड़ी घंट की आवाज लगाई जाती थी, सारे बच्चे लाइन में आ जाते थे। और लाइन में आने के बाद मैं पिता की पुत्र के हैसियत से मैं चला जाता था कि मुझे भी प्रसाद दीजिए। मैं भी हाथ फैलाया करता था, मुझे भी प्रसाद चाहिए, मुझे रोटी बेलना है, मुझे खाना पकाना है, ऐसा कह के मैं जाता था। लेकिन प्रसाद मिलता नहीं था। कहा पीछे के लाइन में चले जाओ, इतने सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, तुमने अनुशासन तोड़ करके ये प्रसाद को ले हुए, तो ये बच्चे हमारे प्रति क्या स्नेह रखेंगे। वहीं से एक बड़ी सीख आई। सीखा, बेड पर जाने के बाद सोचते रहते थे, ये कैसा अनुशासन है कि प्रसाद भी लाइन के द्वारा हमारे पिताश्री के हाथों से मिलता था। तो बाद में समझाते थे कि अनुशासन को कभी मत तोड़ना, चाहे वह देश का मामला हो, चाहे वो राज्य का मामला हो, या परिवार का मामला हो, या किसी भी समूह का मामला हो, इसको तोड़ना मत। इसी अनुशासन में सारी शक्ति निहित है। मैं उस क्षण को इतने दिनों के बाद याद कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि एक पुत्र एक माता को ही कह सकता है, तीसरा किसी को कहने का मौका मिला भी नहीं, ना मैं कह सका। आज लेसन के जैसे जैसे अंतिम क्षण नजदीक आ रहा है, तो उस क्षण को भी याद करता हूं कि आखिरकार अनुशासन मेरे आत्मा में, मेरे जहन में आया कैसे। तो मैंने पिता को भी कहा, हे पिता, मुझे भी हर चीज में लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन क्षमा चाहता हूं, जितनी विकट स्थिति मेरे सामने है, मुझे लाइन तोड़ के भागना पड़ेगा। फिर लाइन के बारे में समझाऊंगा कि अनुशासन होता क्या है। आज आप खुद देख रहे हैं, लाइन वहां टूटता है जहां अनुशासित नहीं है, लाइन वहां कतारबद्ध है जहां अनुशासन है। जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, सबसे राष्ट्रगुरु के आर नारायण साहब के समय से सबको बात करने का मुझे मौका मिला। ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त कहां है।
ऐसी आजादी किसी को कहां मिली? ये भी तो बाबा साहब की कृपा से है। तो ये बाबा साहब की कृपा से है, जिन्होंने पूर्ण आजादी दी। तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, और जितने भी चीज बनाई गई है उसका तुम मेंटेनेंस कर सकते हो, पालन कर सकते हो। तो अनुशासन इन दोनों महान पुरुष के आचरणों से हमें मिला। संपूर्ण विश्व भी इसका गवाह रहेगा और हमारा समाज भी गवाह रहेगा कि अनुशासन के बगैर आदमी अधूरा है। इसीलिए मेरे लिए आप राष्ट्रमाता हैं। आप दुनिया के लिए आप राष्ट्रपति होंगे, लेकिन मेरे लिए राष्ट्रमाता हैं, क्योंकि आपका नंबर आखिरी में 10 है। 10 के बाद बस अब ना कोई माताएं जोड़ी जाएगी, ना ही मेरे जीवन में और कोई आएगा भी तो मैं इस फील्ड में नहीं रहूंगा, क्योंकि 2024 के बाद मैं पूर्ण तरह से अपने आप पर एक नियंत्रण करके एक अलग चला जाऊंगा। फिर ये देश के लोग हैं, सिस्टम है, करते रहे जैसा करना है। लेकिन जब तक मैं हूं और जब तक आप हैं, इसमें बातचीत की प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी अभी अनुशासन के कुछ अंश में इन बाबा के दिए हुए वचनों को पालन कर रहा हूं कि प्रसाद तो कोई पेट भरने का चीज है नहीं। तो पिता कहते थे कि देखो, अनुशासन में रह करके तुम सारे काम को कर सकते हो, लेकिन उस बच्चे के नजर में मेरी भक्ति गिर जाती, इसीलिए तुझे प्रसाद नहीं मिलेगा, चाहे तुम मेरा बेटा ही क्यों नहीं हो। मैं तो सोचता था कि मेरा पिता है और वो प्रसाद चढ़ाए हैं और वो घड़ी घंट जो कुछ भी है कर रहे हैं, तो मैं भी जाके हाथ फैला लेता था कि आप मुझे भी दीजिए। कहा नहीं, पिछले लाइन में चलो। मैं सबसे पीछे आता था, बेटा होने के बाद भी पीछे में। मुझे तो ये एहसास था कि मेरा बाप, मेरा पिता, लेकिन नहीं। तो पहली अनुशासन मैंने पिता से सीखा, पिता की पाठशाला में, और दूसरा अनुशासन मैंने बाबा साहब के आचरण से सीखा, जो उनके पुस्तक में उनके बताए गए मार्ग थे, उनसे सीखा। अभी अभी आपसे उठ के आया कि आपने विमोचन किया संस्कृत में संविधान। क्यों राजमाता? हर धर्म के लोग रहते हैं, और उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, फिर संस्कृत में क्यों? संस्कृत में तो ऐसे ही बाबा साहब पकड़ के आता थे। तो अगर करना चाहते हैं तो हर भाषा में